इनको वर्ल्ड में बोला जाता है मिसाइल मिनिस्टर। और ये वास्तव में इन्होंने जितना काम किया उतना किसी ने किया। यूरोप में अगर सबसे ज़्यादा किसी विदेश मंत्री की चर्चा है तो इनकी है। ग्लोबलाइज दुनिया में अर्जुन की भूमिका अगर कोई निभा रहा तो ये जयशंकर जी समझ लीजिए विदेश मंत्रालय के अर्जुन है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप की तमाम कंट्री और इंग्लैंड को भी एक प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जिस तरीके से खालिस्तानियों का दुस्साहस देखने को मिला, वहां तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब एक बार फिर दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया है। विदेश मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि आज का भारत तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि विदेश मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि इस तरीके से अगर तिरंगे का अपमान किया जाएगा तो आज का हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जयशंकर जी इतने सीनियर अधिकारी हैं और उन्होंने जिस दृढ़ता से कहा है और उन्होंने मतलब एक इशारा कर दिया है और उन्होंने ये भी बोल दिया सैन फ्रांसिस्को, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप की तमाम कंट्री और इंग्लैंड को भी एक प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जरा सा भी अगर हरकत की तो आप समझ लीजिएगा आपने प्रश्रय दिया या आपके यहाँ से हो गया तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर ब्रिटेन के दूतावास से तुरंत ही उनकी सुरक्षा हटा ली थी और ब्रिटेन जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश राइट टाइम आ गया था, घुटनों के बल आ गया था। दूसरी आपको बताना है कि जो जयशंकर जी हैं, भारत में विदेश मंत्री नेहरू जी ने विदेश मंत्री अपने पास रखा था हमेशा विदेश विभाग, और इतना गंदा रोल अदा किया था सन 1962 में जो चाइना ने कब्जा किया वो नेहरू जी के लिए। भारत के विदेश मंत्रियों में अच्छे विदेश मंत्री हुए हैं तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये थे, तो अच्छे विदेश मंत्रियों में इनका है। और ये वास्तव में इन्होंने जितना काम किया उतना किसी ने किया। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि यूरोप का जो एक माइंड सेट है कि सिर्फ समस्याएं यूरोप में है, यूरोप ही समस्या को सुलझाना जानता है और यूरोप ही दुनिया की समस्या है। इन्होंने जाकर यूरोप की धरती में कम से कम 50 बार ये बोला कि उनका जो माइंड सेट है मुझे ये ठीक करना, ऐसा नहीं कि यूरोप के लोग ही समस्या सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इस पर चाइना को जिस तरह से घुड़की इन्होंने दी थी वो अपने आप में वास्तव में पहला विदेश मंत्री आया। दूसरी आपको बता दें कि इंडिया में ये तीसरे नंबर पे इनकी वो है, मोदी के बाद शाह के बाद ये, फिर चंचूड़ जी तीसरे नंबर पे और एक रेटिंग में ये 5वें नंबर पे। तो कहीं ना कहीं इनकी एक वैल्यू है। और आपको बताना है यूरोप में अगर सबसे ज़्यादा किसी विदेश मंत्री की चर्चा है तो इनकी है। वर्ल्ड रेटिंग में विदेश मंत्रियों में ये 3rd नंबर पर है वर्ल्ड रेटिंग में। ये हमारा भाग्य है कि ऐसा एक विदेश मंत्री हम लोगों को मिला। उसके अलावा इनके बारे में आपको बता देना, इनको रामायण की, महाभारत की, कृष्ण की, हनुमान की जी की बहुत अच्छी नॉलेज है। इतनी अच्छी नॉलेज है कि अच्छे अच्छे कथावाचकों को जितनी होगी उनसे इनको कम नहीं होगी। दूसरी बात ये बताते हैं कि बहुत डिप्लोमेट थे हनुमान जी, रामचंद्र जी और कृष्ण को विद एग्जाम्पल बताते हैं किस तरह से हनुमान जी वहाँ गए, लंका को जलाए आए, किस तरह सीता जी मिला, किस तरह पुल का निर्माण किया, बीच में एक लेडीज़ मिली तो उससे कैसे उन्होंने बात की, वहाँ पर सब कैसे कैसे आके राम को बताया। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे वो मेडिसिन लेने आए और मेडिसिन ला के संजीवनी लिया, फिर उनको बताया रामचंद्र जी को, तुरंत टाइम के अंदर गए, पूरा पहाड़ ले आए। तो बोले ये एक स्ट्रेटजी है, मिलिट्री को किस तरह से किया, तो वो चीज़ इनके अंदर भी विद्यमान है। ये अधिकतर हमेशा इन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और 16 कलाओं के ज्ञाता कृष्ण, हनुमान जी वायुपुत्र, इनके जो अच्छाइयाँ हैं उसको ये अडॉप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं।
ये जयशंकर जी का। मेरा सवाल ये है कि एस जयशंकर ने ये इस दौरान कहा है कि जिस तरीके से वहां उच्चायुक्त ने तिरंगा जो है वो लगाया, यानी जो तिरंगा वहां से हटाया गया उससे भी बड़ा, उससे भी जो विशाल तिरंगा है वो वहां लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये मजबूत भारत है, ये आज का भारत है जो कि इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ खालिस्तानियों का जवाब नहीं है बल्कि ये ब्रिटेन को भी एक जवाब है, जो ब्रिटेन में जिस तरीके की हरकतें लगातार हो रही हैं। देखिए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में और मतलब कंट्रियों का वो धमकी दे करके उन्होंने कह दिया। दूसरी बात आपको बताना है कि ये बिल्कुल पावर बैंक है। जिस तरह बोल, पहले क्या होता था, जब तिब्बत चला गया तो नेहरू जी ने कहा अभी मैं बात करता हूँ, विचार करता हूँ। ये उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में विचार नहीं किया, पार्लियामेंट में नहीं किया और काफ़ी समय लगा दिया। पहले भारत एक एक डोजियर का जवाब देने में काफ़ी टाइम लगा देता था और एक एक बात को कहने पे बहुत टाइम, 2-2 3-3 महीने लग जाता था। नेहरू जी ने कई साल लगा दिए कई मामलों, मगर जयशंकर जी ऐसे पहले विदेश मंत्री जो तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत। सबसे बड़ी बात है कि उसमें 10 दिन तो दूर रहा, 2 महीने तो दूर रहा, उसी दिन और मैक्सिमम 1 घंटे में उनका जवाब आ जाता है और वो स्पष्ट रूप से जवाब दे देते हैं। अभी जैसा उन्होंने इंग्लैंड वाले में किया कि मुश्किल से 1 घंटे में उन्होंने सब सिक्योरिटी हटा करके और इधर सिक्योरिटी हटाई, उधर सिक्योरिटी जोड़ दी गई। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि जयशंकर जी की अंतर्राष्ट्रीय दबाव को वो बिल्कुल मानते नहीं। पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव माना जाता था। आपको बता दें कई कंट्रियां रसिया को सामान नहीं देती थी, इंदिरा गांधी सामान खुद लेकर के रसिया को देती थी। यहाँ पर कश्मीर में एक बार जब शेख अब्दुल्ला जी एक्सपायर हो गए थे तो ये खबर सच है कि ब्रेजनेव ने रशियन वो करता था हमारे निर्णय, यहाँ बैले डांस के ज़बरदस्त वो होते थे और पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था बैले डांस का, मगर दबाव एक चलता था। मगर आपको बताएं जयशंकर के दौरे में न्यू इंडिया का कोई दबाव नहीं। उन्होंने मैसेज स्पष्ट रूप से ही कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आने। अभी जब यूक्रेन उनका लड़ाई हुई तो ये आप समझ ले G20 उन सब का दबाव था कि आप रसिया से तेल न लीजिए। इन्होंने रसिया से सस्ते में तेल लिया और ईंधन लिया और यहाँ तक पहुँचता लिया। तो जयशंकर जो आपने क्वेश्चन किया, जयशंकर जी किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, इनको आप मिसाइल मिनिस्टर कह समझिए, इनको वर्ल्ड में बोला जाता है मिसाइल मिनिस्टर, इंडिया के मिसाइल मिनिस्टर। और इनके अंदर कुछ कुछ रूप कलाम का भी है, जैसे कलाम साहब थे उनका भी बहुत हद तक रूप इनके अंदर है। चौथी एक बात है कि इनकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये मनी वो तमाम जगह इन्होंने लैटिन अमेरिका को, बहुत सी कंट्रियों को, इन सब को वो दे दिया, बहुत अल्टीमेटम दे दिया। और क्वाड में भारत रहने के बाद USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड में थे, इनका भी इनके ऊपर दबाव था, तब भी इन्होंने नहीं माना। ना यूक्रेन की मानी, ना रसिया की मानी, ना अमेरिका की मानी। अस्त्र शस्त्र भी रसिया से लिए, सस्ते दाम में लिए और तेल ऑयल ईंधन जो लिया पहुँचता लिया, मतलब पहुँचता लिया। और उसमें यूक्रेन में जिस समय थी तो भारतीय सिर्फ निकले हैं और कोई नहीं निकल पाया। तमाम कंट्रियों में भारतीय फंसे रहे और उनको जयशंकर जी बहुत अच्छे आसानी से निकाल लाए। ये एक जयशंकर जी का एक अपने आप में ये है। इन्होंने सेना को मॉडर्न किया, उसमें बहुत हद तक किया, हमारी इकोनॉमी को मॉडर्न किया। ठीक है, आप तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं कि आखिर उनके नेतृत्व में क्या कुछ हुआ है, लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लगातार UNSC में जो भारत का स्थायी सदस्यता हासिल करने का जो सपना है, क्या वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते कामयाब हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? ये मेरा सवाल है। देखिए आपको एक चीज़ बड़ी ताज्जुब की बात बता दें, भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कही। अगर इकोनॉमी की बात आज बेस से कही जा सकती है, अभी हमारे यहाँ के चैनल ने द न्यूज़ ने और प्यारा हिंदुस्तान ने और SDB ने अपना बड़ा उससे दिया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी। उसके पीछे बेस क्या था? उसके पीछे बेस अगर सबसे बड़ा मजबूत आधार है तो वो ये हैं जयशंकर जी। आपको बता रहे हैं अमेरिका से लगभग $2 ट्रिलियन की विदेश से हम लोगों को हो गया एक्सपोर्ट बढ़ा है। $670 वो इस समय वो हो गया है रिजर्व, हमारी जो कैपिटल है वो फॉरेन की
फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व कैपिटल है लगभग 2000 से 3000 डॉलर, 3 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन आपको बताना है हमारी फॉरेन से हो जाएगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का वो है तो सिर्फ एक ही का है, वो पावर पंच कौन है? जयशंकर जी। और आपको बताना है ग्लोबलाइज दुनिया में अर्जुन की भूमिका अगर कोई निभा रहा तो ये जयशंकर जी समझ लीजिए विदेश मंत्रालय के अर्जुन है। दूसरी बार इन्होंने माइंड सेट यूरोप का माइंड सेट कर दिया, उनको सही कर दिया। और कभी कभी आप ये समझ लीजिए स्क्वैच के अच्छे प्लेयर हैं ये। मेरा सवाल ये है कि जो एस जयशंकर ने जवाब दिया है और जो खालिस्तानियों ने जो तिरंगे का अपमान किया, क्या ये जवाब जो है एस जयशंकर का ये उन विदेशी तो छोड़ो, जो देश में ही तमाम विरोधी जो कहीं ना कहीं लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का आरोप उन पर भी लगता रहा है, तो क्या उनको भी एक जवाब है? हकीकत यह है कि जयशंकर जी ने सबसे मेन काम क्या किया, जिस समय वहाँ पे कुछ बदमाश लोग वहाँ पे आए इंग्लैंड के उसमें, तो जयशंकर जी ने वहाँ के लोग हमारे जो दूतावास के उन्होंने विरोध किया। जयशंकर जी ने क्या किया, उससे ज़्यादा बड़ा तिरंगा, उसी के बाद इंडियन सिख, वहाँ पे जो हिंदुस्तानी सिख सब जगह हैं, पूरे दुनिया भर के सिखों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया और भारत जिंदाबाद जगह जगह सिखों ने घरों पे, सबसे बड़ी बात थी पूरे इंग्लैंड में, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, तमाम जगहों पे इंडियंस ने तिरंगे फहराए। सिखों ने खास तौर से सिख तिरंगे लेके निकले, दिल्ली में सिख तिरंगे लेके निकले, पंजाब में तिरंगे। इसमें वास्तव में अगर किसी ने उस समय जो स्टडी डिसाइड की वो जयशंकर जी थे। अभी तक क्या होता था, अगर किसी ने तिरंगा जला दिया तो उसको पकड़ा जाता होगा, इन्होंने पकड़ने के अलावा हर घर घर में तिरंगा कर दिया। एक कहावत नहीं है, हर घर घर होए टकसाल, गुरु जी ने कहा है गुरु ग्रंथ साहब में, हर घर घर हो टकसाल, तो इन्होंने हर घर घर तिरंगा कर दिया। वहाँ सिखों ने कहा कि हर घर घर टकसाल हो, हर घर घर में गुरु ग्रंथ साहब हो और तिरंगा उसके घर की छत पे हो, ये सिखों ने कहा। दूसरी बात आपको बताना है कि इन्होंने एक बात और कही थी, जो इन्होंने कही वो सिखों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इन्होंने कहा, दे सिवा बरमोय शुभ कर्मन ते कमहू न टरे, जब छाड़ दियो तब ये गुरु ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का वो इन्होंने कहा, सिखों ने अडॉप्ट किया। तो ये थे अजय पत्रकार जी, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरीके से विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जो भी घटना घटित होती है या कुछ भी विदेशों से कहीं ना कहीं भारत पर दबाव आता है तो मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जाता है। और जो तिरंगे को लेकर विदेश मंत्री ने बात कही है वो न सिर्फ विदेशी ताकतों के लिए जो भारत को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं उनको मुंहतोड़ जवाब है, बल्कि भारत में बैठे कुछ लोग भी जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उन्हें भी एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है।